हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है दीवान की मृत्यु क्यों। और ये स्टोरी संबंधित है बेताल 25 से। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का राजा राज्य करता था। और जो उसका दीवान था बड़ा ही चतुर था, बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही मेहनती था। राजा बड़ा विलासी हो गया था। वह सारा राज का छोड़ करके सारा बोझ जो है दीवान पर डालकर वह भोग विलास में पड़ गया था। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ हर जगह उसकी भी निंदा होती है। इसलिए वह राजकाज छोड़ करके तीरथ पर जाने का फैसला ले लिया और राजा को बोला कि वह तीरथ पे जाना चाहता है। यह बहाना करके वह राजमहल से विदा हुआ और चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला और उस शिव मंदिर पर विश्राम करने के लिए रुका हुआ एक सौदागर जिसका निश्चिदत्त नाम था, वह वहां पर उससे मिला। वह उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो दीवान के पूछने पर निश्चिदत्त ने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया, वह भी व्यापारी के साथ चल पड़ा। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमा कर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया और दीवान उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा हुआ एक पलंग बिछा था और उस पर एक बहुत ही रूपवती, बहुत ही सुंदर कन्या बैठकर बीड़ा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह कन्या गायब हो गई, वह बेड भी गायब हो गया और वह वृक्ष भी गायब हो गया। यह देखकर दीवान बड़ा ही चकित हुआ। लेकिन दीवान जब अपने नगर में लौटा तो ये सारी हाल जो है कह करके अपने नगर वासियों को सुनाया और राजा को सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की यह कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष बीड़ा बजाती हुई कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, यानी कन्या ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो। राजा ने अपना परिचय दिया। राजा ने बताया कि मैं राजा हूं। फिर कन्या बोली कि मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूं। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को वह कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा यह शर्त स्वीकार कर लिया और इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृगांकवती वहां से चली गई। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया देखने के लिए कि मृगांकवती यानी उसकी पत्नी कहाँ जा रही है। अचानक राजा ने देखा कि वह एक नगर से बाहर जा रही है और उसे एक राक्षस निगल लेता है। एक राक्षस जो है कहीं से निकल के आता है, अचानक प्रकट होता है और वह उसे निगल लेता है मृगांकवती को। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट दिया। मृगांकवती उसके पेट से जीवित बाहर निकल आई और तब राजा ने उससे पूछा कि ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब मृगांकवती ने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा के लिए यहाँ आया करती थी। एक दिन पूजा में मुझसे देर हो गई, पिताजी को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाएगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने उनसे सांप छुड़ाने के लिए बहुत विनती की तो वह बोले कि अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते हुए देखेगा तो वह उस राक्षस को मार देगा और तभी सांप का अंत होगा। इसके बाद राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह उसकी रानी जो है श्राप से मुक्त हो चुकी थी। इसके बाद राजा उसे लेकर के नगर में लौट आया। दीवान ने जैसे ही इसको देखा, राजकुमारी को यानी रानी को और राजा को, उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर
बेताल ने विक्रम से पूछा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि विक्रम को जो है ये कहानी बेताल सुना रहा था। तो बेताल ने पूछा कि हे राजन, बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया और वह मर क्यों गया। जाहिर सी बात है, हृदय फट गया तो मर गया, लेकिन बेताल ने यह क्वेश्चन पूछा था कि यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय क्यों फट गया। तो क्या आप बता सकते हो? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि क्यों उसका हृदय फट गया था। तब राजा विक्रम, जो कि बहुत ही समझदार और होशियार थे, विद्वान थे, उन्होंने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर से स्त्री के चक्कर में पड़ गया और एक बार फिर से राज्य की दुर्दशा होगी। जैसे ही इतना राजा ने कहा, बेताल उड़ करके वापस उस पेड़ पर चला गया। तो आंसर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।